नमस्कार दोस्तों, मैं रवि पुजारी एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं। मेरे दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हीटस्टोन। मेरे दोस्त, मैं इतना दावे के साथ कहता हूं, अगर आप अभी देखते हैं ना तो पूरे बुढ़ापा तक इसे याद रखिएगा। नहीं यकीन है मेरे दोस्त तो एक बार देखिए और आज के बाद अपना डाउट क्लियर कीजिए। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले व्हीटस्टोन के बारे में जानते हैं कि होता क्या है। तो इसके परिभाषा के बात करें तो मेरे दोस्त यह कहता है कि मैं एक ऐसा परिपथ हूं जो अज्ञात प्रतिरोध को क्या करता हूं, ज्ञात करता हूं। इसे किस प्रकार से बोलेंगे मेरे दोस्त? तो व्हीटस्टोन एक ऐसा परिपथ है जिसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। अब मेरे दोस्त, इसके रचना के बारे में देखा जाए तो हम पीछे लिख दिए हैं ताकि समय कम लगे। तो आइए इसे समझते हैं। तो मेरे दोस्त देखिए, इसमें चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस को जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। मेरे दोस्त देखिए, ये पी क्यू आर एस ये क्या है? ये एक प्रतिरोध है। जो चार प्रतिरोध लिए हैं इसको इस प्रकार से हम जोड़े हैं कि एक चतुर्भुज का निर्माण हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं ए बी सी डी, ये चतुर्भुज का कोण है। ठीक है मेरे दोस्त, आगे आते हैं। आगे देखिए मेरे दोस्त, बिंदु ए और सी के बीच सेल ए पूंजी के 1 के साथ जोड़ दिए हैं। मेरे देखिए दोस्त, ए और सी जो है इसके बीच पूंजी K1 है और सेल क्या है? ई है। यह जोड़ दिए हैं। साथ ही यहां समझ लेते हैं बी और डी के बाद पूंजी K2 के साथ गैल्वेनोमीटर हम जोड़ दिए हैं। मेरे दोस्त, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि इसमें गैल्वेनोमीटर करता क्या है? तो यह एक धारा मापी होता है मेरे दोस्त, जो इसमें धारा के उपस्थिति बताता है। आगे आते हैं मेरे दोस्त। अब इसके सिद्धांत के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए लिखा हूं कि प्रतिरोध को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं। ये जो चार प्रतिरोध है पी क्यू आर एस, ये जो चार प्रतिरोध है इसे इस प्रकार सजाते हैं या व्यवस्थित करते हैं कि इसमें ई से यानी सेल ई से धारा जब प्रवाहित करेंगे ना मेरे दोस्त, तो गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न ना होगा। यही कहलाता है क्या मेरे दोस्त? संतुलन, या यही सिद्धांत होता है। नहीं समझे? फिर से बताते हैं मेरे दोस्त। देखिए, ये जो सेल ई है और सेल ई से हम क्या करेंगे? इसमें धारा प्रवाहित करेंगे। तो धारा यहाँ बिंदु ए के पास आएगा, दो भागों में बढ़ के यहां से इस प्रकार से जाएगा, इस प्रकार से फिर यहाँ आएगा, यहां से इस प्रकार से जाएगा, इस प्रकार से आकर फिर यहाँ पे पुनः मिल जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगा। यहाँ जो है ना गैल्वेनोमीटर इसमें लगा है, तो इस तार में यहां से यहां कोई धारा प्रवाहित नहीं होगा। और जब धारा प्रवाहित इसमें नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। यही क्या कहलाता है? इसका सिद्धांत कहलाता है। और इसी से एक फॉर्मूला निकल के आता है मेरे दोस्त, क्या कि P बटा Q बराबर R बटा S। यही इससे क्या निकल के आता है मेरे दोस्त? इससे एक सूत्र निकल के आता है और इसी को हमें क्या करना है? सत्यापन करना है। तो मेरे दोस्त, इसे सत्यापन करने के लिए हम किरचॉफ का द्वितीय नियम का उपयोग करेंगे। और किरचॉफ का द्वितीय नियम यह कहता है मेरे दोस्त कि किसी बंद लूप के अंदर प्रवाहित धारा के साथ जो लगे प्रतिरोध होता है उसका गुणनफल का बीजगणितीय योग साथ ही विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आइए, इसे नहीं समझे तो यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मेरे दोस्त, किरचॉफ का द्वितीय नियम से किरचॉफ का द्वितीय नियम से। ठीक है मेरे दोस्त, हम क्या लिख दिए? किरचॉफ का द्वितीय नियम से। और बंद लूप में, यानी बंद किस में? ए बी डी ए में आएंगे। तो यहां पे लिखेंगे मेरे दोस्त, बंद पसा किसमें मेरे दोस्त? तो ए बी डी ए में। और यहाँ पे किरचॉफ का नियम यह कहता है कि जो प्रवाहित धारा, तो यहाँ पे प्रवाहित धारा I1 हो रहा है, इसके संगत लगे प्रतिरोध के गुणनफल यानी I गुना P क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? I1 गुना P। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिए धारा ऐसे जाकर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे भी डायरेक्शन दोनों चेंज हो गया है, इसलिए इसके बीच में क्या लगेगा? माइनस लगेगा। फिर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से देखिए I2 के साथ
कौन सा प्रतिरोध लगा है, आर। तो I2 क्या हो जाएगा गुना आर बराबर धारावाहक बल क्या है मेरे दोस्त, 0 है, तो बराबर में क्या कर देंगे 0। देखिए ना यहाँ पे हम लिख दिए हैं विद्युत वाहक बल क्या है, 0 है। अब यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं IP बराबर I2 R, समीकरण 1 दे देते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे इस बंद लूप में किस में आएंगे, BCDB में। तो यहाँ पे लिखेंगे बंद लूप या पसा, बंद पसा किसमें मेरे दोस्त, BCDB में। अब यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त, ये तो लिख दिए, फिर किरचॉफ का द्वितीय नियम ही इसमें लगेगा। तो इसके I1 के साथ कौन सा प्रतिरोध है, Q है, तो I1 गुना क्या हो जाएगा Q, फिर माइनस बीच में लग जाएगा मेरे दोस्त। अब यहाँ I2 के साथ क्या है प्रतिरोध, S है, तो I2 गुना S बराबर यहाँ पे विद्युत वाहक बल क्या है 0, तो 0 हो गया। अब इसे क्या करेंगे मेरे दोस्त, गुना करके लिखेंगे I1 गुना बराबर I2S हो गया, इक्वेशन इसे 2 लेते हैं। अब मेरे दोस्त हम क्या करेंगे, इसे समीकरण 1 में 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो देखिए इक्वेशन 1 है और इससे भाग देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर मेरे दोस्त यहाँ पे हम भाग देते हैं। देखिए तो यहाँ पे भाग देंगे तो मेरे दोस्त इक्वेशन आप देखिए क्या है, इक्वेशन आपका है क्या, I1P और इक्वेशन 2 क्या है, तो इक्वेशन 2 है यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त I1Q बराबर, फिर इक्वेशन इसमें देखिए इक्वेशन 2 कितना है, यहाँ पे क्या है I2 के साथ क्या है मेरे दोस्त R बटा, फिर यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त क्या है I2 के साथ S है। देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचा क्या मेरे दोस्त P बटा Q बराबर R बटा S। ठीक है, और यही क्या करना था, मुझे निकालना था मेरे दोस्त। तो देखिए इसके बराबर ये हुआ कि नहीं, तो यही होता है मेरे दोस्त व्हीटस्टोन का सिद्धांत, और पूरा व्हीटस्टोन का बारे में आप देख लिए। तो अनुमान है मेरे दोस्त कि आप पूरे अच्छे तरीकों से समझ चुके होंगे। अब आते हैं मेरे दोस्त इससे बनने वाले जितने भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में। दोस्त पहला सवाल है कि व्हीटस्टोन का आविष्कार किसने किया था, तो इंग्लैंड का एक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ही थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। दूसरा का सवाल उठता है मेरे दोस्त कि व्हीटस्टोन में गैल्वेनोमीटर करता क्या है, तो मेरे दोस्त यह धारा के उपस्थिति को मापता है। यह क्या करता है, धारा के उपस्थिति को मापता है। तीसरा का सवाल है मेरे दोस्त कि व्हीटस्टोन को संतुलित कब माना जाता है, तो व्हीटस्टोन को संतुलित कब माना जाएगा कि जब धारा प्रवाहित किया जाएगा मेरे दोस्त, और प्रवाहित करने के उपरांत गैल्वेनोमीटर में कोई प्रक्षेप ना हो, तब हम क्या मानेंगे मेरे दोस्त, उसे संतुलित मानेंगे। चौथा सवाल है मेरे दोस्त कि इसमें गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया जाता है, तो मेरे दोस्त गैल्वेनोमीटर इसमें धारा के उपस्थिति नापता है। पांचवा सवाल है मेरे दोस्त कि प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो मेरे दोस्त प्रतिरोध को जो 4 प्रतिरोध है उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है मेरे दोस्त, श्रेणी क्रम में जोड़ा। छठा सवाल है कि संतुलित व्हीटस्टोन में गैल्वेनोमीटर में धारा क्यों नहीं बहता है, तो क्यों नहीं बहता है मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ से जब धारा आता है ना तो ऐसे होकर यहाँ पे चल जाता है और यहाँ से होकर यहाँ पे चला जाता है, यानी विभव इसका क्या होता है, समान होता है। इसका और इसका विभव क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, समान होता है, इसलिए गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। सातवां सवाल है मेरे दोस्त कि व्हीटस्टोन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो मेरे दोस्त व्हीटस्टोन का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। अनुमान है कि आप इस वीडियो को देखकर बनाने के साथ साथ पूरे सिद्धांत वगैरह सारा याद कर चुके हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।